Hello guys, the most common question which people ask to me like how much capital we need sir to start trading. इंस्टाग्राम पे हजारों लोगों ने बोला है सर मेरे पास 5,000 रुपये में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेरे पास 20,000 रुपये में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेरे पास 50,000 रुपये में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, सर कितने रुपए चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। ये क्वेश्चन मुझसे चाहे मेरी पर्सनल लाइफ कह दो चाहे मेरी सोशल लाइफ कह दो, बहुत लोगों ने पूछा है कि सर एक्चुअल में हमें कितने पैसे चाहिए। और ऑब्वियसली एवरी पर्सन राइट नाउ वांट टू बी इन ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि इंडिया का सबसे बूमिंग सेक्टर है इस वक्त जिसके अंदर लोग घुसना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्षपूर्ण और थोड़ा हसल से भरा हुआ ये सेक्टर है। ये सेक्टर बहुत जल्दी आपको फर्श पर गिराता है। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कितनी कैपिटल चाहिए। देखो इस क्वेश्चन का मैं बहुत ही सॉलिड आंसर दूंगा आपको, और अगर उस चीज को ध्यान में रखते हो, अगर आप स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। लेकिन कितनी कैपिटल चाहिए से पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमें शेयर मार्केट में करना क्या है। शेयर मार्केट में सिर्फ कॉल पुट नहीं होती है, शेयर मार्केट इज अ वास्ट थिंग। इसके अंदर काफी प्रोडक्ट्स है लाइक इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे सेलिंग, इंट्राडे ऑप्शन इन स्टॉक्स, कैश ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें। आप करना क्या चाहते हो? मोस्टली लोग ऑप्शन करना चाहते हैं, यही हकीकत है। हालांकि द ऑप्शन ट्रेडिंग इज मोस्ट रिस्कीएस्ट प्रोडक्ट ऑफ शेयर मार्केट, सबसे ज्यादा रिस्की है, इवन सबसे ज्यादा रिटर्न भी ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलते हैं। और यही लोग करना चाहते हैं, कॉल पुट करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब हो चाहे सोशल नेटवर्क हो, हर जगह एड्स, P&Ls एंड बड़े बड़े प्रॉफिट्स, है ना। तो आप में से भी बहुत से लोग जो एंटर हुए हैं वो चाहते हैं ट्रेडिंग करना, ठीक है। ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग, और वो भी कैश में नहीं। कैश का मतलब होता है स्टॉक के अंदर इंट्राडे, यानी कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक जैसे कि रिलायंस, टाटा का कोई शेयर हो गया, अडानी का कोई शेयर होगा, विप्रो, DLF एंड मेनी मोर स्टॉक्स आर देयर। उसके अंदर एक तो इंट्राडे होती है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट है इंडेक्स ट्रेडिंग में, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अभी पॉपुलरली जो एक और इंडेक्स आ गया है ट्रेडिंग के अंदर, दैट इज फिन निफ्टी। इसमें पहले भी होती थी बट अभी ये पॉपुलर हो चुका है, राइट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जैसे। अभी आते हैं कैपिटल पर। अब आपको भी पता है नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और नुकसान का कहीं ना कहीं आपको कारण पता होगा। इमोशन एंड साइकोलॉजी नाम की दो चीजें चलती रहती है मार्केट में, पता नहीं क्या होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इमोशंस का पता है, भावनाएं। साइकोलॉजी मतलब हमारी साइकोलॉजी क्या है, इससे क्या है, इसको तो जीत लेंगे, लेकिन इसकी वजह से हमारे नुकसान होते हैं। तो अब आता है मेन सेक्टर, कैपिटल कितनी लाए हैं सर, कितने रुपए लेके आए हैं कि उससे हम सीख जाएंगे। देखो कोई भी बिजनेस हो, शेयर मार्केट को आप बिजनेस मानते हो तभी तो आ रहे हो, अगर नहीं मानते हो मत आओ, ठीक है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द वर्क विच यू वांट टू डू, ओके। तो इसकी रिस्पेक्ट करते हो, बाजार को बिजनेस मानते हो, आओ इसके अंदर। यू नो एवरी बिजनेस हैज ए इनिशियल कॉस्ट, चाहे उसको आप उसको एस्टैब्लिश करने की कॉस्ट बोल दो, या फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा करने की कॉस्ट कह दो, या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह दो, कोई सा भी बिजनेस हो। अब शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट तो होगा। कैसा इन्वेस्टमेंट? वो नहीं जो आप शेयर्स खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आपका शेयर मार्केट का लगेगा, कभी किसी ने आइडिया लगाया? दैट इज योर लॉस। आप शुरू में जितने भी लॉस करते हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग करियर। उसको सीखने के लिए जितना भी लॉस इनिशियल फेज में आपको लगेगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत से लोग होते हैं छोटा पैसा लगा के बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा पैसा लगा लेते हैं लेकिन फिर भी बिजनेस चलता नहीं, ठप हो जाता है। अब आप हो, आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि मैं छोटा पैसा लगाकर अपना शेयर मार्केट करियर स्टार्ट करूं या बड़ा पैसा, यानी कि बड़े लॉस लगाकर स्टार्ट करूं या छोटे लॉस स्टार्ट करूं। बहुत से लोग होते हैं सर 50,000 रुपए से ट्रेडिंग सीख जाऊंगा, सर मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े, मेरे पापा ने दे दिए हैं, मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे पेरेंट्स इसके खिलाफ है, मेरे पास 10-12 हज़ार रुपए में ट्रेडिंग सीख जाऊंगा। तीनों ही सीख सकते हैं और तीनों ही नहीं भी सीख सकते हैं। चीज बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लीजिए, ये चीज आपको लगेगी बुरी, लेकिन सबसे पहले आपको पैसे नहीं लेकर आने हैं, सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि लेकर आनी है, दिमाग लेके आना है मार्केट में, सीखना है मार्केट को। 1-2 महीने लगेगा, पेन कॉपी लेकर रखना है, 10 रुपए की या 20 रुपए की कॉपी आएगी, 5 रुपए का 10 रुपए का पेन आएगा, लेके रखना है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस है, वो देखो, या फिर कोई कोर्स पेड खरीद लो अच्छे से किसी यूट्यूबर का या अच्छे से किसी ट्रेडर का, उसको लेकर पहले सीखो। सीखने के बाद अब आता है पैसे डालने का काम। देखो शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इमोशंस। इमोशंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू आर ए टोटली न्यू ट्रेडर, आपने आज पैसा डाला, आपके पैसे कोई 2-3 हज़ार रुपए आपके आ गए, यू आर टोटली हैप्पी। 3,000 रुपए आपने हिसाब लगा लिया महीने के, 3,000 के हिसाब से महीने के 90,000 रुपए सेट, ऑल सेट, जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में तो 20,000 रुपए की जॉब में पढ़ाओ, खत्म। ये साइकोलॉजी खत्म कर दो। एक दिन में 3,000 आए, अगले दिन में 30,000 रुपए लग सकते हैं, ठीक है। इट्स शेयर मार्केट, यहाँ पर स्टैटिक कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज फ्लक्चुएटिंग हियर। पहले स्टैटिक अपने माइंड को करना पड़ेगा।
कैपिटल की बात पे मैं आऊंगा, ये चीजें समझाने के बाद ही आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाउ मच कैपिटल यू नीड इन शेयर मार्केट। इसके बाद ही आपको पता चलेगा। ये चीज फोकसली सुन लो तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी कैपिटल लेके आनी है, कितनी नहीं लेकर आनी है। एज आई सेड, स्टैटिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्लक्चुएटिंग है। तो आपके लॉसेस एंड प्रॉफिट्स भी इनिशियल बेसिस पे बहुत फ्लक्चुएटिंग होंगे, जिसके अंदर आपके हायर लॉसेस होंगे, चाहे आप कितने बड़े धुरंधर हो, चाहे आपने कितने पैसे लेके आए हो, चाहे आप 2 लाख रुपए लेके आओ, 5 लाख लेके आओ, डजंट मैटर। स्टार्टिंग के अंदर आपके लॉस लगेंगे फॉर श्योर, लिखवा के रख लो। शुरुआत में तो लॉस लग रहे हैं। अब बात यह है कि आप अगर बड़े पैसे लेकर आए, बड़े पैसे लेके आओगे, शुरुआत में 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होगा एंड अगले दिन 10 हज़ार का नुकसान होगा। जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट होना शुरू होगा ना, आप पैसे काट लोगे बिकॉज ऑफ इमोशंस। पैसे आ चुके हैं, काट लो, ये तो बहुत है, एक दिन के लिए बहुत है, 15 मिनट के लिए बहुत है। लॉस लगने लग जाएगा, आप काटोगे नहीं, वापस मार्केट ऊपर आएगा, नहीं मार्केट वापस ऊपर आएगा, आप नहीं काटोगे और इन द एंड बड़ा लॉस लेके जाओगे। अब आ जाती है कैपिटल की बात। कैपिटल कितना लें? अब बताओ सर कैपिटल। अब मैं बताऊंगा आपको कैपिटल कितना लेके आना है। यू डोंट नीड मच कैपिटल इन शेयर मार्केट इन स्टार्टिंग फेज। आप स्टार्टिंग के अंदर बड़ी कैपिटल अपने डीमेट अकाउंट में नहीं डालेंगे। हाँ, अपने ट्रेडिंग के लिए एक अमाउंट जितना आप कलेक्ट कर सकते हो या फिर जितना आप अपनी सेविंग से कर सकते हो, चाहे वो 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, अलग से अपने एक दूसरे बैंक अकाउंट में रख लो जो आपके डीमेट अकाउंट से जुड़ा हुआ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाती है कैपिटल की बात। समझना इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे आप अपर क्लास से हो, चाहे लोअर क्लास से हो, डजेंट मैटर कितना पैसा आपके पास है, आपको लगाना कितना है, शुरुआत कितने से करनी है, वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको इनिशियल बेसिस पर अपने डीमेट अकाउंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपए रखने हैं। 10 से 15 हजार रुपए या 15 हजार के आसपास भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछो क्यों? ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। कोई अगर ट्रेडर भी देख रहा होगा, क्या कर रहा है, 15,000 में ट्रेडिंग करवा रहा है? नहीं ब्रदर, आई एम नॉट सेइंग कि 15,000 से ट्रेडिंग हो जाएंगे। आई एम सेइंग कि आपको डीमेट अकाउंट में डालने कितने हैं। इसका एक रीजन है। आपको भी पता है, इंडेक्स में काम करते हो, एक दिन में सिंगल लॉट से भी काम करते हैं, तो एक ट्रेड के अंदर आपके बहुत जल्दी सिंगल लॉट के अंदर भी आपके 1500 से 2,000-2,500 रुपए आ सकते हैं डाउन के अंदर, माइनस में, हाँ, नेगेटिव सिनेरियो के अंदर। फिर भी 15,000 से कैसे ट्रेडिंग होगी बता देता हूं। 15,000 रुपये अपने अकाउंट में डाले। आपका पहला टारगेट क्या है? आपको एक लॉट से काम करना है। शुरुआत के अंदर प्रॉफिट नहीं देखा जाता है मार्केट के अंदर। शुरुआत में देखा जाता है कि आप पॉइंट्स कितने ले रहे हो। 2 पॉइंट ले रहे हो, 5 पॉइंट ले रहे हो, 10 पॉइंट ले रहे हो, 30 पॉइंट ले रहे हो, 40 पॉइंट ले रहे हो, 50 पॉइंट ले रहे हो। आप कितने पॉइंट्स मार्केट से इकट्ठे कर पा रहे हो? पॉइंट मतलब समझ रहे हो? निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, उसके जो स्ट्राइक प्राइस के जो पॉइंट्स होते हैं, प्रीमियम्स जो होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आप बैंक निफ्टी में कितना प्रीमियम ओवरऑल टोटल दिन में उठा पा रहे हो, ये आपको एग्जैक्टली ट्राई करना है। जिस दिन 40 प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी में रेगुलर बेसिस पे उठाने लग जाओ और निफ्टी के अंदर जिस दिन 30 प्लस 25 प्लस के आसपास पॉइंट रेगुलर बेसिस पे उठाने लग जाओ, उस दिन से आपको अपने लॉट्स इंक्रीज करने हैं। इनिशियल बेसिस पे सिंगल लॉट में काम करोगे। सिंगल लॉट में काम करने के लिए आपके पास 15,000 रुपये इनफ है। अब 15,000 रुपये ही क्यों बोला मैंने, या 10,000 12,000 ही क्यों बोला? ताकि आप सिंगल लॉट में काम कर सको। आपने 50,000 रुपये डीमेट अकाउंट में डाल रखे हैं, आपने पहले सिंगल लॉट में काम किया, आपने 1,000 रुपये माइनस में करवा ली। अभी आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए आपको फटाफट से प्रॉफिट लेना होगा, क्योंकि आप 5 पॉइंट से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे? 2 से 4 लॉट या 5 लॉट के आसपास उठाओगे एक साथ। अब आ जाती है बात, अगर डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं, 5 लॉट खरीद लोगे, लेकिन डीमेट अकाउंट में है ही 12-15,000 रुपये, 5 लॉट नहीं आएंगे। क्या हुआ? क्वांटिटी साइज रिड्यूस हो गया। क्वांटिटी साइड पे आपका लिमिटेशन लग गई, आप क्वांटिटी बल्क में नहीं उठा पा रहे हो। ये इमोशंस है। आप कितना भी सोच लो कि मैं एक से ही काम करूंगा, अपने आप जब रिवेंज ट्रेडिंग आएगी या ओवर ट्रेडिंग आएगी, अपने आप लॉट इंक्रीज हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब वहां पे एक की जगह 5 लॉट डल रहे होंगे, 10 लॉट डल रहे होंगे, या फिर एक्सपायरी के दिन 10 लॉट डल रहे होंगे, 20 लॉट डल रहे होंगे, पता भी नहीं चलेगा। कैपिटल ही कम होगी तो लॉट एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे सीन पे, क्यों कैपिटल कम यूज करनी है? बिकॉज आपने सिंगल लॉट लिया, लॉस हो गया, फिर लिया, लॉस हो गया। अब बार बार लेने के लिए आपको ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। बहुत ज्यादा डीमेट में पैसे पड़े होंगे, बहुत ओवर ट्रेडिंग करोगे, एक दिन के अंदर ही 50,000 में से 20,000 रुपये साफ कर दोगे। लेकिन 15,000 ही डाले होगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5,000 रुपये जाएंगे। रेदर देन एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी के दिन सारे जा सकते हैं। ठीक है, नए ट्रेडर्स को एक्सपायरी के दिन काम नहीं करना चाहिए जब तक कि उनको अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। ये रीजन है मेरा 12 से 15,000 के अंदर भी आप कैपिटल लेके आते हो। तो अब आ जाते हैं 12-15,000 रुपये तो बहुत कम होता है। हाँ जी, बहुत कम होता है। हो सकता है 10 दिनों के अंदर आपसे उड़ जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में उड़ जाए। कोशिश करो उसको महीने भर चलाने की, चल जाता है बहुत बढ़िया। 1 महीने अगर आपने अपनी कैपिटल बचा ली, बहुत बढ़िया है। अब 12-15,000 रुपये से आप
15,000 रुपए से आप 5 दिन ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके लॉस लगे 11-12,000 के आसपास आपकी कैपिटल आ गई, आप 4 दिन तक ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल और लॉस लग गया आपके, आप लास्ट के 2 दिन भी काम कर सकते हो, मंगलवार बुधवार के दिन भी। उस दिन भी आपके पास 6-7 हज़ार रुपए है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स में एक लॉट से काम कर सकते हो। जब आपके पास पैसे 5,000 रुपए से कम हो जाए, अगेन उसके अंदर 6 से 7 हज़ार रुपए ऐड कर दो। आपका कैपिटल था, थोड़ा ब्लो हुआ, वापस ऐड करके उसको उसी 12-15 हज़ार के पास ले आओ, अगेन स्टार्ट करो, अगेन वो 6 हज़ार नीचे आएगा। ऐसे ऐसे करके हो सकता है आपका 5 से 6 बार या हो सकता है 10 बार आपके 15 हज़ार रुपए नीचे आए, कोई बड़ी बात नहीं, मिनिमम 5 बार तो आएगा, 5 से 6 बार तो, अगर एक एवरेज लर्नर की बात करूं तो। मैं इस तरीके से आपको सीखना है, और जब ऐसे करते करते आप करोगे और एक टाइम आएगा जब आपकी कैपिटल बचने लग जाएगी, 15 के 20 भी होंगे, 20 के 25 भी होंगे, लेकिन शुरू में 50 ले आओगे ना तो 50 के 10 होंगे ना, वापस 50 डालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। 50 छोड़ो, 50 के जब 10 या 20 हो गए ना, 10 हज़ार रुपये भी वापस डालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब 15 के 8 होंगे ना, 7 हज़ार रुपये डालने की हिम्मत बन जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ छोटी कैपिटल लेके आनी चाहिए। अब मैं क्यों कहता हूँ कि शुरू में लॉस लगते हैं, लॉस को पॉजिटिव सेंस में लेकर रखो, पॉजिटिव सोच के रखो कि लॉस हो रहे हैं, अच्छी बात है यार, होनी चाहिए। लॉस होंगे तो पता चलेगा गड़बड़ क्या की है। बाय लक प्रॉफिट होता रहा तो आप सोचोगे नहीं गड़बड़ क्या हो रही है, गलत लोट उठा लोगे, ज़्यादा लोट उठा लोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई सा बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई सा भी, इनिशियल बेसिस पे उस बिल्डिंग को बनाने में या फिर उसको लीज पर लेने पे, इंटीरियर सेट करने में, उसका रॉ मटेरियल खरीदने में, कुक यानी कि अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कोई कुक को सेट करने में या कुक की सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो 6-7 महीने तक लगातार देने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू में कस्टमर नहीं आएंगे। पहले दिन इनॉग्रेशन करोगे, सगे संबंधी आगे खरीद लेंगे, उसके बाद मार्केट में और कॉम्पिटिटर बैठे हैं, उनके एवज में अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 6-7 महीने कम से कम चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी कॉस्ट रिकवरी होनी शुरू होगी, साल भर के बाद थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू होगा। सेम मार्केट है यार, शुरू में लॉस लगेगा। दैट लॉस इज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर इन्वेस्टमेंट, योर लीज, योर रेंट, योर कुक का सैलरी, योर कलीग का सैलरी, या फिर आपके जो आपने लगा रखे हैं, वर्कर्स लगा रखे हैं, जो आपका ऑफिस बॉय लगा रखा है, उसकी सैलरी, आपकी रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, स्टेशनरी, सबके खर्चे हैं ना, वही आपका शुरू का लॉस है। अब कितने छोटे इन्वेस्टमेंट में आप काम करते हो, मतलब कितने छोटे लॉस के अंदर आप सीखते हो। 1 लाख रुपए मार्केट में शुरू में लेके आता है एक बंदा लेके आता है 15,000 रुपए, ये भी उतना ही सीखेगा जितना ये 1 लाख वाला सीखेगा। बात ये है कि ये सिर्फ 2,000 रुपए गवाएगा, ये 20,000 रुपए गवाएगा। मार्केट छोटी चीज नहीं है, 10 दिनों में नहीं सीख सकते इसको, 6-7 महीने तो उसको समझने में लगता है कि इसमें होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, ये था कि आपको कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है। आई होप कि आपने इस वीडियो को समझा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।